ताली लगाना सर। ताली लगा, अच्छी ताली लगा, जोरदार, मुझे खुशी का होगा। हमारे भी कारण में सुरेंद्र जी भाटी, शंकर सिंह जी बनाड़ा और बुरा हुआ उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। साथ ही में हमारे माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष महोदया श्रीमती ममता मेहरा को यहाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छा से स्वागत करें और में हमारे स्टाफ का अनुरोध है कि वो भी सहयोग में जाए। वो रखे सरस्वती जी के पास में। तो माध्यमिक शाला की अध्यक्ष महोदया श्रीमती ममता मेहरा हमारे विजय अतिथि महोदय का स्वागत कर रही है। साथ ही में हमारे संकुल प्रचार महोदय भी हमारे बीच में है। हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करना है और चलो आ जाएगी। सरकारी हमारे इस उद्यान में बहुत सहयोग रहा, मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे प्राथमिक शाला के अध्यक्ष महोदय भी हमारे बीच उपस्थित है, उनको मैं आदरणीय माखन सिंह दरबार आपको मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का आप स्वागत करें। इधर इधर अच्छा चल ठीक 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 है अध्यक्ष महोदय आपको सभी का स्वागत करना है अपने इस्तीफा कार्यक्रम में। हाँ और उसके पश्चात सोचिए हमारी ग्राम पंचायत स्तर का कार्यक्रम है, तो मैं हमारे नरेंद्र पटेल सर्वे प्रतिनिधि को भी यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पांजलि स्वागत करें। और सभी को डाल दें क्योंकि अपने ग्राम पंचायत का कार्यक्रम है। अतिथि लोग हमारे बीच उपस्थित हुए, उन्होंने हमारे आमंत्रण समय प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का स्वागत करेंगे। बाईस किलोमीटर रोड में एक ही आदमी है, तो नहीं मिले। हमारे बीच हमारे कुछ जो पोषक शालाएं थी हमारी, उनके भी शिक्षक हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं आदरणीय दशरथ जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ तो वो भी हमारे अतिथि महोदय का उस भारत स्वागत करें। साथ ही
लोगों से भी हमारे बहन भाई लक्ष्मण भाई हमारे बीच उपस्थित हुए, उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि वे हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। नहीं मैं अभी नहीं, मैं लास्ट में डलवा लूँगा। अरे आप तो डल ही रहने दो। हाँ डल ही रहने दो। हमारे भी कृषि विभाग से भी हमारे बीच आज उपस्थित है आदरणीय उमैया जी। मैं आपको भी यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। आदरणीय उमैया जी, आज हमारे देश हमारे कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद है, बड़ा सौभाग्य की बात है। अरे बच्चों की भी चॉइस आपकी है। तो मैं उनको भी आए बाद में आपको यहाँ आमंत्रित करूंगा ताकि हमारे कृषि विभाग संबंधित थोड़ी जानकारी देंगे। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए आर साहब, आपको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वही वाला जो रह गए हैं, मतलब जिनका केसीसी बने ही नहीं, मतलब केसीसी और वो वाले तो होगा ना, उनके तो 8 वो तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी वो तो करवाना 10-12 जो भी। हाँ वो इतने इससे ज़्यादा नहीं, बाकी तो केसीसी सभी साथ ही में हमारे रोजगार नरेंद्र प्रधान से भी आमंत्रित कर रहा हूँ। देखना चाहिए। समय क्या, शाम तक जाने थोड़ी देना, तुम तो करो कार्यक्रम पूरा। झकला के बाद में देखेंगे अपन। 3 घंटे इंतजार किए ना, 3 घंटे इंतजार किए, 3 घंटे नहीं जाने देना है अभी। चलो ठीक है, मैं समय की अनुमति ले रहा था क्योंकि हमारे अतिथि महोदय को हमारा माध्यमिक शाला झकलाई भी इंडियन हुआ वहां जाना है, तो उन्होंने समय दिया थोड़ा सा। तो मैं हमारे प्रतिभाशाली और हृदय से जिनको बहुत हमारा प्रेम करते हैं, आज से नहीं हमारे ग्रामवासी का रिश्ता बहुत पहले से ही है, और आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में। तो उनके लिए स्वागत के लिए मैं हमारे ग्राम के कुछ नागरिकों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि सर्वप्रथम तो हमारे बीच हमारे पार्टी से आप आए और हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय सम्मेलन भैया का पुष्पमाला स्वागत करें। मेरा जो भी आए अपना सामने से उनका भी स्वागत है। साथ ही हमारे नवनियुक्त पत्रकार महोदय प्रमोद जी, प्रवीण जी, ये हमारे नए युवा पीढ़ी के पत्रकार
हमारे ग्राम का दायित्व संभाला इन्होंने, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा नया लड़का है ये, और संजय भैया का टीम में नया लड़का है अभी ये। भगत सिंह सुप्रीमो तो आप ही हो। सुप्रीमो तो मैं सुप्रीमो तो रहूंगा। साथ ही में हमारे देश जसवीर जी पटेल नंबर 7, आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी आए और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। जसवीर पटेल नंबर 7। इसमें जूम नहीं है क्या? साथ ही में जूम लगा लिया करो ना, आमंत्रित कर रहा हूँ मेरा वीडियो बन रहा है ना, हाँ। ये बार बार सामने आ जाते हैं। जूम करो, उसका जूम सेट करो। आप भी वो ना है पर मेन चीज आ गई, बार बार सामने आ जाते हैं, वीडियो बन रहा है। जब गवर्नमेंट को जाएगा वीडियो अभी। उसका जूम सेट करो, तुम जहाँ खड़े रहोगे वहीं से सब आ जाएंगे। वो उनकी फोटो नहीं आएगी। अब ये सीनियर हो गए, 1 साल 2 साल सीनियर हो गए। साथ ही में आदरणीय भगत सिंह जी पटेल साहब, आप भी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी आए और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। आदरणीय भगत सिंह जी पटेल साहब, नहीं होंगे सर। साथ ही में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे राजूलाल जी मास्टर साहब, आप भी आए और स्वागत करें। स्वागत की मेला को धन्यवाद। हमारे देश हमारे विकास खंड से हमारे विवेक अग्रवाल जी और जो कुमार अग्रवाल से हमारे लिए उपस्थित हुए, उनका तालियों से स्वागत करें। अरे एक कुर्सी और बढ़ा दो ना, एक कुर्सी और बढ़ा दो। बस बस बस, वो 4 कदम एडवांस ही चल। हमारे जगदीशपुर से हमारे प्रधान पाठक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीआरसी महोदय से पधारे हमारे अधिकारियों का स्वागत करें। आदरणीय हमारे सरपंच महोदय खैबर सिंह जी, आपको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। उधर को उठना में 1 घंटा लग गया। इतनी रोटी मत खाया करो, उठना में तकलीफ है। हमारे सरपंच महोदय द्वारा स्वागत किया जा रहा है। साथ ही जागेश्वर भाई को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी आए और स्वागत करें। साथ ही हमारे लिए पेंसिल भैया बैठे, उनके भी अनुरोध है, पेंसिल जी भैया आप भी आए। नेताजी ने फुल पैंट शर्ट का ऑर्डर दिया है 15 अगस्त के लिए। बसंत भैया हमारे बसंत सिंह पंच महोदय
हमने क्योंकि समय है इसलिए मैं समस्त ग्रामवासियों के लिए की ओर से हमारे अतिथि के स्वागत के लिए मैं आदरणीय सालाग्राम के दादाजी आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि समस्त गांव की ओर से हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। आदरणीय सालाग्राम के दादाजी। धूप के साथ ठंडाई भी है ना उतनी बराबर की। मैंने ताली लगाऊंगा मैं बोलो अभी देख सकते हैं ना आपने। हाँ वो अब आपकी समस्या है हमारे रोज है हमारे देश के हमेशा आप तो आइए मैं करूँगा पहले हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। और हमारे जन शिक्षक महोदय से भी अनुरोध करूंगा वो भी अतिथि महोदय का स्वागत प्रोफेसर रघुवंश सिंह। साथ ही हमारे बड़े भैया और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय हमारे भरत कुमार जी रघुवंश सिंह क्योंकि अभी हमारे भाई साहब भी है ऑफिस का आए वो अच्छी बात है लेकिन हमेशा मार्गदर्शन है उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी हमारे समारोह का स्वागत करें। आज स्वागत की बेला को नहीं विराम देते हुए मैं हमारे इस कार्यक्रम का आज हमारे बीच आगाज हुआ है। शासकीय माध्यमिक शाला बाबरे का उन्नयन हुआ है और कल से आज की छुट्टी है लेकिन हमारे अधिकारी महोदय का एक विशेष आग्रह भी रहा है कि हम आज से ही स्कूल को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे समस्त जो आश्रित पोषक शालाएं रही है उनके भी कुछ बच्चे हमारे बीच आएंगे और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक संख्या में हम बच्चों का नामांकन करा के शीघ्र हम कल से हमारे यहाँ कक्षा प्रारंभ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो समस्त ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे बच्चे को विगत वर्ष भी उन्हें कारणों से हमने शाला में एडमिशन नहीं दिला पाए थे और इस साल के लिए कारणों से हमने उनका एडमिशन नहीं दिला पाए तो उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि इस प्रक्रिया में हम अपने बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराएं ताकि अपना ये हमारा आधारभूत ढांचा है इसका हम आगे खड़ा कर सकें। हमने इस कार्यक्रम के लिए मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। हमारे मार्गदर्शक इस कार्यक्रम के इस स्कूल के उन्नयन के बारे में समस्त जानकारी के लिए मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे प्राचार्य महोदय से हमारे बीच में है तो थोड़ा सा इस संदर्भ में आपको बताएं। हमारे जो चिकित्सक आदरणीय प्राचार्य यादव उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे स्कूल से विभाग से वो उन्नयन के संबंध में कोई जानकारी दें। मैं सम्मानित सुरेंद्र पटेल साहब से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जिनसे उनका पुष्पहारों से एक साथ 4-5 मालाओं का स्वागत करें। सम्मानित भैया इधर से इधर याद पीछे से लो। छोटा कैमरा लेके मत चढ़ा करो स्टेज पे। हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय भाटी जी, मंच पर उपस्थित सभी क्षेत्र के सम्माननीय जनप्रतिनिधि, सामने बैठे हुए यहाँ ग्राम के सम्माननीय नागरिक बंधुओं, इस विद्यालय माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय की जो शाला प्रबंध समिति है उनके समस्त सदस्य, अध्यक्षों
आसपास के ग्राम से भी पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं, दोनों ही विद्यालय में पदस्थ हमारे संकुल के शिक्षक साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि आज इस ग्राम को वर्षों से प्रयासरत उनके कार्य की परिणति फलीभूत हुई है। हमारे सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के विशेष प्रयास रहे हैं। यहाँ जब जब जो भी उपस्थित हुए हैं उनको निश्चित ऐसा एहसास हुआ है कि इस ग्राम में हाई स्कूल का होना अत्यावश्यक है और उन्होंने अपने प्रयास भी किए हैं। उन्हीं सबका सम्मिलित रूप से ये परिणाम है कि इस ग्राम को आज हाई स्कूल का दर्जा प्राप्त हो गया। मां नर्मदा की भी असीम कृपा रही है। यद्यपि हमने जरूर ऐसा महसूस किया है कि कुछ देरी हुई है, परंतु हमें हमारे सभी के प्रयासों की सफलता प्राप्त हुई। क्योंकि मैं भी कई बार ये महसूस करता था कि शिक्षा के जो मापदंड हैं कि हाई स्कूल कहाँ होना चाहिए, उन सब मापदंडों को जिले में ये विद्यालय सबसे पहला पूरे करता था। अभी भी जो 12 विद्यालय इस जिले में उन्नयन हुए हैं, उन सब में इस विद्यालय की स्थिति सर्वाधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि 5 किलोमीटर का कैचमेंट शासन ने रखा है। इस विद्यालय के आसपास 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तक कोई हाई स्कूल नहीं था। सर्वाधिक दर्ज संख्या वाला यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है। इसका मतलब यह है कि यहाँ छात्र संख्या बहुत है और छात्रों को पढ़ने के लिए अवसर जुटाना शासन का अहम भूमिका होती है। और निश्चित रूप से विद्यार्थी शिक्षा पाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इस देश का, ग्राम का, जिले का नाम रोशन करते। विद्यार्थियों को पढ़ने की बहुत ललक है। शासन ने आज अवकाश घोषित कर रखा है विद्यार्थियों का, परंतु ये विद्यार्थी लगभग 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत इच्छा है उनकी कि हमारे ग्राम में कोई उत्सव हो रहा है, हमको आगे पढ़ने के अवसर मिलेंगे। ये उनके मन की इच्छा है जो शासन ने आज पूरी की है। बंधुओं, निश्चित रूप से हाई स्कूल खोलने में देरी हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हायर सेकेंडरी 2-3 वर्षों में अब हो जाएगा। कक्षा 9 और 10 तो अभी खुल ही रही हैं, 11वीं 12वीं भी इस ग्राम में शीघ्र अतिशीघ्र खुलेगी। और अच्छा बढ़िया भवन, क्योंकि यहाँ जमीन पूर्व से ही उपलब्ध है, सारे डॉक्यूमेंट, सारी जानकारियां शासन के पास लगी हुई हैं। निश्चित रूप से जल्दी ही यहाँ सारे पद स्वीकृत होंगे और हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि उनको पूरा कराने के लिए सब सर्वाधिक पहल करेंगे और यहाँ सारे पदों की पूर्ति शीघ्र हो जाएगी। भवन भी यहाँ पर शीघ्र ही मिल जाएगा, तो हमारे इन विद्यार्थियों को पढ़ने के सबसे अच्छे अवसर यहाँ उपलब्ध होंगे। क्योंकि वास्तव में बहुत कठिनाई थी। यहाँ से जो विद्यार्थी मेरे विद्यालय में चतरखेड़ा भी जाते हैं, मैंने कई विद्यार्थियों से संपर्क किया है, उनको बहुत तकलीफ थी। आज उनकी उस तकलीफ को शासन ने दूर किया है। निश्चित रूप से वो अपने ग्राम में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ने के उन्हें अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो दूर पढ़ाई करने में सक्षम नहीं होते थे, ना तो वो सिवनी जा सकते थे, ना जिला स्तर पे जा सकते थे, और उनका मन में इच्छा जरूर थी कि हम आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, लेकिन इन कमी के कारण वो घर बैठ जाते थे। तो उनको भी अवसर मिलेगा। 1-2 वर्षों में पहले भी जो छात्र बैठे हुए हैं वो भी विद्यालय में उनका नाम दर्ज होगा और वो आगे बढ़ेंगे। खास तौर पे हमारी बच्चियां आगे यहाँ 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करेंगी और जो होनहार बालिकाएं होंगी वो आगे भी बढ़ के इस ग्राम का नाम रोशन करेंगी।
मैं पुनः हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं कि उनका प्रयास रहा, उन सबकी मनोभावनाएं रही, उन सब का परिणाम हमने आज प्राप्त किया। यहाँ जो माध्यमिक विभाग के प्रभारी श्री पटेल साहब हैं, आज से वह प्रभारी प्राचार्य यहाँ रहेंगे और उनके भी बहुत प्रयास रहे हैं। उन्होंने कम से कम मुझसे 50 बार ये कहा होगा कि सर जैसे भी हो, हमें जहाँ भी जाना पड़े आप भी प्रयास करिए, और उनके मन के अंदर भी एक इच्छा थी कि यहाँ हाई स्कूल बनना चाहिए, तो उनकी इच्छा भी पूर्ण हुई है। निश्चित रूप से यहाँ का स्टाफ भी शिक्षा के प्रति रुचि रखता है। सभी लोग सहयोग करके इस विद्यालय का संचालन करेंगे और ये विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय ने इस माध्यमिक शाला के उन्नयन के संदर्भ में जो जानकारी दी है, बहुत ही सार्थक है। सर का प्रयास भी ये मान के चलो कि बहुत अधिक से अधिक इनका प्रयास भी रहा है। बार बार हमसे ये बात चलती रही और बार बार इन्होंने स्वीकार भी किया और अपने तरफ से भी विशेष आग्रह करके, विशेष प्रयास करके सबने बहुत प्रयास किया। जब मुझे आज कल 3 बजे जैसे सर ने फोन किया तो एक पल के लिए तो मैं विश्वास ही नहीं कर रहे कि सर आप क्या बोल रहे। 2 मिनट अपनी इतनी खुशी हुई मेरे को कि फोन ही मेरा कट गया अचानक। तो तभी से मैंने बच्चों को भी मैसेज दिया, गांव में मैंने मैसेज दिया। सभी लोगों ने इतने प्रफुल्लित है आज के दिन कि जिसकी ये मान के चलिए 17 वर्ष से नौकरी करते मुझे हो गई, लेकिन 17 वर्ष से मेरे कागजी घोड़े होगा। तो आज वो उसका विराम लगा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्राचार्य महोदय का। हमें हमारे निवासी कालों से भी हमारे भूषण जो शिक्षा द्वारा करा रहे हैं, और ऐसे भी आगे करूँगा कि हमारे शिक्षा के संबंध में हमारे बच्चों को भेज करें भूषण से। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित भाषण जी, संकुल केंद्र चित्रकला से पधारे संकुल प्राचार्य सम्मानित यादव जी, शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानित पटेल साहब और मंचा से उपस्थित अतिथि हैं, साथ ही समस्त ग्रामीण जन, गणमान्य बच्चों, शिक्षक। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करें। पूरे बच्चों के लिए ये खुशी की बात है कि हमारे लिए हाई स्कूल हो गया। तो सबसे पहले नर्मदा मैया की, जोर से नर्मदा मैया की, भारत माता की जय, और शंभू भैया की जय, जिनके प्रयासों से आज हमारे प्रयास, तो मैं समझता हूँ मेरी सबसे प्रथम नियुक्ति जो है इसी विद्यालय में हुई थी और यहीं से मैंने सेवाएं देना शुरू की थी 1998 में। लगातार इसके साथ में 2003 तक सम्मानीय हमारे उनके साथ रहे प्रधान पाठक यहाँ पर, तभी से हमारे प्रयास थे। किंतु हमारे प्रयासों में कमी या हमारी किस्मत या हमारी जो बच्चों की किस्मत उसकी तरह आज तक नहीं हुआ। लेकिन जब जनप्रतिनिधि हमारे बीच का हो, हमारा भाई हो, और फिर यदि नहीं आए तो बड़ी प्रसन्न, मन दुखी हो रहा था। लेकिन जब से शंभू भैया आए हैं हमारे क्षेत्र को 2 स्कूल, एक ये और एक रूपाल है, तो उनके प्रयासों से उन्होंने अपने निजी प्रयासों से यहाँ विद्यालय दिलवाया। इसके लिए भी धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। और उनका ये फर्ज ही नहीं, उनका मतलब संपूर्ण उत्तरदायित्व भी था। और इसी के साथ आपके ग्राम बाबरी को जो हाई स्कूल का सौगात मिली है, आपको 1 या 2 वर्षों में यहाँ पर आपके ही प्रयासों से
52 लाख रुपए की या 65 लाख रुपए की बिल्डिंग आपको स्वीकृत होने वाली है, जिसका भी समस्त श्रेय हमारे जनप्रतिनिधि सम्मानित शंभू भैया को जाता है। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से और आसपास के क्षेत्र की ओर से सम्मानित शंभू भैया को बधाई देना चाहूँगा और उनकी तरफ से सभी की तरफ से ये कामना करना चाहता हूँ कि आप आगामी समय में असीम ऊंचाइयों को छूते हुए ऐसे ही हमारे क्षेत्र को सौगातें देते जाएं और उसकी प्रगति के लिए प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बड़े भैया। क्योंकि समय के कारण और अब बोलना तो शेष रहा ही नहीं है। अपन एक ही चीज को बार बार अगर बोलेंगे तो कोई मतलब की बात नहीं है। अपना लक्ष्य था वो पूरा हुआ है। अब लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए बात करेंगे। स्कूल तो खुल गया है, तो इसी तालमेल में मैं आज हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि महोदय आदरणीय संरक्षण के गौतम जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वो दूर बोल रहे हैं कि मैं छोड़ने दूंगा, लेकिन मेरा मन लग रहा है कि उनको दूसरी जगह भी जाना है। ऐसा इशारा समझ में आ रहा है, तो मैं यही आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि भैया आप आए। और अभी तो स्कूल दिया और आप क्या देंगे मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन आप मांगने का आगे क्रम मेरा जारी रहेगा। लेकिन आप अपने मन से क्या देने का चाहोगे और क्या प्रण करके जा रहा है हमारे जानदार को, तो इसी के लिए मैं बहुत ही आग्रह के साथ और बहुत ही प्रशंसा के साथ और सभी के हिसाब से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच इतने बड़े संपत्ति मतलब भी हमारे स्कूल में आए हैं। उनको सुनने के लिए हमारे गणमान्य नागरिक भी आए हैं, तो बहुत खुशी का अवसर है। तो हमारे खुशी में पहचान लगाए, इसी आशा में आनंद कर रहे हैं हमारे संत भैया। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। आज ग्राम बाबरी में थोड़ा सा आगे ले, थोड़ा सा बस। शिक्षा का मंदिर, पंडित जी आगे लो थोड़ा सा। शिक्षा का मंदिर का आशीर्वाद ग्राम बाबरी को मिलने जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे संकुलाचार्य हमारे बीच में पधारे हुए हमारे सम्माननीय यादव जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे सबका आशीर्वाद बरसाने वाले, हम सबको प्रेरणा देने वाले हमारे आदरणीय पटेल साहब, और हमारी बाबरी रोड पर 22 किलोमीटर में मैंने तो ऐसा अपने जीवन में हर पल वाले आदमी हमारे राधेश्याम भैया जैसे नहीं देखे, ऐसे हमारे राधेश्याम भैया आदरणीय हमारे जसवंती जी ध्रुव भैया, और हमारे क्षेत्र में बाबरी में जो बिल्डिंग को कह रहे हैं कि हम लेके आए या वो लेके आए, सबसे ज्यादा यदि किसी के प्रयास है तो आदरणीय हमारे पटेल साहब, सुरेंद्र सिंह जी साहब, इनके लिए जोरदार एक बार ताली से स्वागत किया जाए। हमारे बीच में लक्ष्मण भैया भी बैठे हैं, हमारे बीच में आपके लोकप्रिय सरपंच जो वास्तव में पटेल साहब के साथ, सुरेंद्र पटेल साहब के साथ और नरहरी पटेल, ये दो नाम ऐसे हैं बाबरी के, वास्तव में मुझे हमेशा इस बाबरी के विकास की निरंतर हमें बताते रहते हैं कि भैया ये काम करवाना, भैया ये काम करवाना है। तो वास्तव में नरहरी भाई और सुरेंद्र भाई की ऐसी जोड़ी है जो बाबरी में निरंतर निर्माण कार्यों में आगे बाबरी का नाम रोशन कर रही है। मेरे साथ पधारे हुए हमारे मित्र बनारा के हमारे शंकर पटेल जी, मेरा भाई सुरेंद्र सिंह भाटी, और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे तोरनिया के भाई भूरा रघुवंशी जी, हमारे नेताजी जो कि हमेशा यहाँ की समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं। सामने विराजमान सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ, और प्यारे प्यारे बच्चों को जय भारत माता की जय। मित्रों, वास्तव में आपने मुझे जो दायित्व दिया था, मैं चुनाव में आपके बीच में आया था और आपने मुझे अपना समझकर जो दायित्व दिया था, उस दायित्व को निभाने के लिए मैंने सबसे पहली प्राथमिकता इस बाबरी रोड को चुना, क्योंकि इस बाबरी रोड से मेरा भी गांव मुड़िया गढ़ी पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे लगा कि 22 किलोमीटर का ये रोड है और हमारा 22 किलोमीटर का सिवनी मालवा का सबसे लंबा रोड है, चुना कि 22 किलोमीटर के रोड को बढ़ाया जाए। हमने और हमारे साथियों ने
मिलकर माननीय सरताज जी को अवगत करवाया और सरताज जी के प्रयासों से सिवनी मालवा का सबसे 22 किलोमीटर का रोड मित्रों 50 लाख की लागत से आपको बनने वाला है। अगले बार आपको ये तैयार होकर मिल जाएगा। बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र के लिए। जब ये रोड बन के तैयार होगा तो आप इसको महसूस करेंगे कि कैसे रोड बना। उसके बाद कुछ रोडों की और प्राथमिकताएं थी, चाहे अमला डोगर की बात कर ले, चाहे सेजपुर से बनारा की बात कर ले, चाहे गुराड़िया से जमुनिया की बात कर ले, ये सारे के सारे रोड स्वीकृत हो गए हैं। कुछ रोडों पे काम भी लग गया, कुछ रोडों पे बारिश के बाद काम लग गया। दूसरा, मुझे सोरेन भाई साहब ने और काफी शिक्षकों ने, दो भैया ने, सब लोगों ने मुझे अवगत करवाया, क्योंकि मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी हूँ तो हमेशा शिक्षा विभाग की बैठकों में आना जाना होता रहता है और पहले के प्रतिनिधियों ने भी और आपके गुरुजनों ने भी बहुत प्रयास किया। उसके बाद जब मुझे हमारे रोड पर शिक्षा का जब ध्यान आता था मित्रों, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यादव जी चतरखेड़ा में हमारे छोटी छोटी बच्चियां जब बड़ी क्लास में आ जाएंगी तो चतरखेड़ा कहाँ पढ़ने जाएगी। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमारे बाबरी रोड पर 2 केंद्र बनना चाहिए। एक तो हमारा रूपा से हमने केंद्र चुना मित्रों और दूसरा हमने बाबरी चुना। तो बाबरी में भी 8-10 गाँव के बच्चे बच्चियां हमारे पढ़ेंगे मित्रों और रूपा से में भी 10 गाँव के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे 22 किलोमीटर क्षेत्र में। अब दूसरे स्कूल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता पड़ी तो वहां भी खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको हमारी बच्चियां हमेशा मामा के नाम से जानती है, भांजियों जानती ना, भांजी मामा कौन है? शिवराज जी है ना अपने, जिन्होंने साइकिल भी दी, ड्रेस भी दी, इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने में बड़ा प्रयास किया। किसानों के लिए भी बहुत सारी योजना लेके आए। आने वाले समय में बीमा भी ऐसा आ गया ना, बीमा भी कुछ अपने क्षेत्र में, तो बीमा भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप चिंता नहीं करें, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को चुना है। हमारे देश में आपने मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आप निश्चित रहे कि आपकी जो भी समस्या हो आप हमें अवगत करवाएं, क्योंकि सरकार हमारी है। हमारे से आपका वादा है कि हम आपका काम करेंगे, चाहे आधी रात को बाबरी के लोग हमें याद करें। आने वाले समय में आप ऐसा ही हम लोगों पर विश्वास करते रहे, हम आपकी समस्या से रूबरू होते रहेंगे। तो निश्चित ही आने वाले समय में बाबरी को आदरणीय सोरेन पटेल साहब, नरहरी भाई और जितने भी बाबरी के सम्मानित लोग इसमें मुझे हैं, मैं सोचता हूँ कि बाबरी को इस 22 किलोमीटर मार्ग का सबसे बड़ा एक नर्मदा का किनारा है। आस्था का केंद्र तो बने, पर जन सुविधाओं का भी केंद्र बने, ताकि यहाँ पर जो भी, क्योंकि बाबरी हर आदमी का आना जाना होता है, क्योंकि नर्मदा जी का घाट है, हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर सारी सुविधा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बैंक की बात हो, चाहे आने वाले समय में मंदिर भवन की बात हो। मित्रों, आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर आपके ग्राम में 10 लाख रुपए के मंदिर भवन का बहुत ही जल्दी हम भूमि पूजन करने वाले हैं। आपको एक बड़ी सौगात हम देने वाले हैं, ताकि आपको 10 लाख रुपए का मंदिर भवन मिल जाए। और मेरे पास भी जिला पंचायत में जो भी आने वाला है, उसमें नरहरी भाई हमारे सरपंच, हमारे आदरणीय शिक्षक सोरेन पटेल साहब, हमारे आदरणीय यदुवंशी जी और क्षेत्र के आदरणीय पटेल साहब बैठे हैं, सामने बुजुर्ग सब बैठे हैं। जो आदेश करेंगे आपका काम होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप यूं ही इस शिक्षा के मंदिर को आगे बढ़ाते रहे। अभी सर ने बताया कि वास्तव में 65 लाख की बिल्डिंग आने वाली है, तो यहाँ पर आप जगह चिन्हित करें सर, जिसमें ग्राउंड की भी व्यवस्थाएं हो, जिसमें थोड़ा सा अच्छा खुला वातावरण भी हो, बच्चों को खेलने के लिए भी मिल जाए। और बेटा बेटी चिंता नहीं करना, कोई माँ के पेट से IAS या IPS नहीं बनता, पढ़ के बनता है। तो मैं वैसे भी जानता हूँ कि आने वाले समय में बाबरी से भी कोई IAS IPS या डॉक्टर बने या SDM बने या कोई बड़ा अधिकारी बने। आप प्रयास करोगे तो निश्चित बनोगे। कोई एकदम से बन के आता है क्या? पढ़ता है, पढ़ने के बाद ही बनता है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप भी आकर आने वाले समय में बाबरी का नाम रोशन करें। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भैया, आपने हमारे नब्ज को टटोले लिया आखिर, ठीक है, लेकिन हम भी आपके कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग की अपेक्षा करते रहेंगे। और अपेक्षा अभी तो शुरुआत ही है। और ये जो दिख रहे हैं सुनो भैया, जितना भी ये प्रयास है हमारे स्कूल में, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि रहे उनके सहयोग से आज स्कूल को मैंने इतना सुंदर बनाया है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि शीघ्र ही शीघ्र हमारे स्कूल को किसी प्रकार की सेवा का आपके द्वारा अगर हो जाए तो मैं चाहूँ कि मेरी लड़ने की आदत तो पता नहीं क्यों, मैं जहाँ भी सरपंच का कार्यक्रम में बुलाता हूँ, चाहे सरकार जी को बुलाया, मैंने हमेशा एक ही बात रखी है
तो मैं आगामी आपके लिए मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि अभी हम 15 अगस्त को मैं सोचूंगा उसके लिए अभी नहीं बोलूँ, मेरे कहेंगे बुला के अच्छी बात नहीं है, पर प्रयास यही है कि अब बच्चे स्कूल खुल गए तो क्या होना चाहिए वो आप समझ जाना। स्कूल खुल गया है तो बच्चे हमारे किस स्थिति में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, वो आपके सोचने का विषय है, ये मेरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संधू भैया। अब चूंकि कार्यक्रम का अंतिम चरण में मैं ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच प्रतिनिधि नवीन पटेल को निमंत्रित कर रहा हूँ इस कार्यक्रम का आभार के लिए आए, और साथ ही में इसके पश्चात हमारे अतिथि मेरे से अनुरोध करूंगा कि हमारे उस कक्ष का उद्घाटन करें जो नवीन हाई स्कूल के लिए निर्माण हो रहा है। तो अभी मैं आभार के लिए नवीन पटेल को बुला रहा हूँ, तो आभार व्यक्त करें। आज ग्राम बागुल पधारे शासकीय माध्यमिक शाला उन्नयन कार्यक्रम में पधारे हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत उपाध्यक्ष माननीय सरभूषण जी भाटी, चतरखेड़ा से पधारे हमारे प्राचार्य, हमारे गांव से पधारे एवं आसपास के गांव से पधारे हमारे सभी सम्मानित व्यक्तियों और सामने बैठे बुजुर्गों और बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम जिस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति नई ऊंचाइयों को छूता है, वो शिक्षा की शुरुआत जहां होना चाहिए, जिस शुरुआत की हमें जरूरत थी, जिस शुरुआत की हमें बच्चों को दूर जाकर जो शिक्षा मिलती थी, वो शिक्षा का क्रम पहली सीढ़ी हमारे यहाँ से चालू हो गई है। और इसके बाद हमारे बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी ने कहा है कि इसके बाद हर वर्ष प्रतिवर्ष इस बार जैसे 9th क्लास चालू हुई है, अगले साल 10वीं और इसके बाद में 11वीं 12वीं, तो यहाँ के बच्चों को कहीं भविष्य में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी हमारी आशा है कि हमारे यहाँ जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो भी काम चल रहे हैं, उसमें ऐसा ही सहयोग हमारे जनप्रतिनिधि करते रहें एवं हमारे यहाँ के जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनका भी सहयोग प्राप्त होता रहे। हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष के सहयोग से सबसे पहले हमें जिस चीज़ की किसानों को ज़रूरत थी, सोसाइटी की शुरुआत का श्रेय माननीय भाटी जी को जाता है। उसके बाद दूसरे क्रम में हाई स्कूल का श्रेय भी माननीय भाटी जी को जाता है, और इसके बाद तीसरा क्रम चालू होने वाला है। अपनी अगली फसल आने से पहले ही अपने यहाँ उस सब स्टेशन का भूमि पूजन जल्द ही माननीय भाटी जी के द्वारा होने वाला है। इसके लिए मैं आप लोगों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर जिला पंचायत से लेकर प्रदेश तक ले जाने में सक्षम है। इनका साथ हमें हमेशा मिलता रहेगा और भविष्य में हम भी इनका साथ दें। भविष्य में जो भी लाभ यदि क्षेत्र को लेना है तो हम इनका साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो ये भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे और हमारे क्षेत्र को भी इस प्रदेश में, इस जिले में नया आयाम, नया नाम देंगे। और यहाँ पर शिक्षा, और एक बात मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिन पालकों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल बाहर कहीं यहाँ प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा दिया है, क्योंकि उन्हीं के लिए स्कूल की 9वीं क्लासें चालू हुई है। अतः मैं वापस अपने बच्चों को इसी स्कूल में एडमिशन कराएं और आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी कहें कि वो भी बाबरी में ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अभी यदि आपके पास से कुछ खर्च हुआ है एडमिशन में, तो वो राशि आपको छात्रवृत्ति के माध्यम से शासन से मिल जाएगी। बाकी आप लोग बुजुर्ग हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर पधारे, इस कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का मैं हृदय से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं हमारे समस्त पंचायत से आग्रह करूँगा कि हमारे सामने जो हमारी कक्षा 9वीं से क्लास का शुभारंभ हो रहा है उसका लोकार्पण करेंगे। सभी अतिथियों से निवेदन है, और साथ ही हमारे शाला परिवार की ओर से सरकार की व्यवस्था की है कि माध्यमिक शाला में आपके लिए
दोस्त आए तो आपका आग्रह है कि रोटी आप स्वीकार करें। तो मैं ममता सिंह ऐसे तो स्वागत करें कि हमारे सामने वाले कमरे का आज रिकॉर्डिंग करें। पूरे भारत माता की वंदे 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 जय जय। अपना कार्यक्रम चालू है, कोई करेंगे लेके आ रहे हैं। नहीं उधर उधर की इधर गुरुजी तो इधर लाओ ना अतिथियों को। अच्छा कौन सा वो वाला कमरा कि ये कमरा? सामने मत आना है, सामने नहीं आना, किनारे किनारे। अरे चलो बाहर निकलो, तो फालतू लोग नहीं आना अंदर में।
चले जाओ। चलो बच्चे बाहर। पास करेगा जितना। ए बच्चों हटो हटो। क्या हाँ यार ये उसको चालू करना अभी यार हमने वो समझ लो लीजिए सर। आइए आइए, इधर आ जाइए। आप शुरुआत नहीं कर, आप शुरुआत करो तो सब कर। अरे चलो जो भी आपको लगे रूपा के बाद किसके बाद अरे वहाँ जो खान साहब खबरिया लगता है हाँ नए फलियारी आ रही फलियारी है ना अरे है बुला लीजिए लो लो ये रूपा के बाद जो हम पटवारी याद करता है ये जो आपने आज का कर जाएगा प्रधानमंत्री वाला में वो तो पड़ जाना बड़ा लाओ हाँ वो बताने को तो कोई बच्चा अगर आप आप ले जाओ।
चलो चाय भी ले आओ, चाय ले आओ, लेके लगा चाय ले आओ, चाय ये बाहर निकल जाओ तुम तो यार। चलो कोई काम ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ले लिए नहीं नहीं अपन पहले चले जाते हैं वहाँ। नहीं। तो थारो काम किया कर रहा कि दिन गांड पे दे दूंगा उठा के मैं, तो भांजा करके छोड़ देता हूँ तेरे को मैं। मैं पत्रकार बी के हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर, भारत से यह प्रमाणित दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। कार्यक्रम का समापन, मुख्य अतिथि अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।